Hello students, let's understand this question. The question is poly beta hydroxy butyrate CO beta hydroxy valerate, that is PHBV, has an dash linkage, and we have these four options. First is amide, second is ester, third is both A and B, and fourth is none of these. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं ये पॉलीमर बनता कैसे है. So it is formed by the combination of 3-hydroxy butanoic acid with 3-hydroxy pentanoic acid. तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, so 3-hydroxy butanoic acid मतलब हमारे पास एसिड ग्रुप है, एंड फिर उसके विद रिस्पेक्ट थर्ड पोजीशन पे वी हैव OH ग्रुप. तो ये हमारे पास 3-hydroxy butanoic acid है. इसको हमने कंबाइन करना है विद 3-hydroxy pentanoic acid, that means we have an acid group, and उसके with respect we have the OH group at the third position, and इसमें टोटल कार्बन एटम्स 5 हो जाएंगे क्योंकि ये पेंटानोइक एसिड है. तो ये दोनों कंबाइन करेंगे एंड यहाँ से पॉलीमर फॉर्म होगा. उस पॉलीमर का स्ट्रक्चर क्या होगा वो देखते हैं. यहाँ पे अगर हम देखें, हम अल्कोहल एंड एसिड यूनिट को कंबाइन कर रहे हैं. सो अल्कोहल एंड एसिड से हमें जो लिंकेज मिलेगी दैट इज एस्टर लिंकेज, क्योंकि अल्कोहल एंड एसिड आपस में कंबाइन करके एस्टर बनाते हैं. सो वी गेट दिस C डबल बॉन्ड O ओल टाइप लिंकेज विच इज एन एस्टर लिंकेज. यहाँ पे ये ग्रुप हो जाएगा C2H5 इथाइल ग्रुप. यहाँ से ये CH2 and this is C double bond O and this is the polymeric unit. यहाँ पे लिंकेज देखें तो ये लिंकेज है and it is an ester linkage. तो ये PHBV है and इसमें लिंकेज कौन से टाइप की है, एस्टर लिंकेज, क्योंकि अल्कोहल और एसिड के कॉम्बिनेशन से एस्टर ही फॉर्म होता है. एंड इफ वी सी द ऑप्शंस, सो ऑप्शंस में एस्टर गिवन है बी ऑप्शन में, that means the correct option is B. Full name of PHBV polymer is, and we have these four options. First is poly beta hydroxy butyrate CO beta hydroxy valerate. Second is poly alpha hydroxy butyrate CO alpha hydroxy valerate. Third option is poly alpha hydroxy butyrate CO beta hydroxy valerate. And fourth option is poly beta hydroxy butyrate CO alpha hydroxy valerate. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द पॉलीमर PHBV. So in this question we have been given the polymer as PHBV. अगर हम देखें इसका फुल नेम बताने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि ये कैसे बनेगा. तो ये बेसिकली फॉर्म होता है 3-hydroxy butanoic acid से. तो यहाँ पे ये OH ग्रुप CH2 COOH, तो यहाँ पे 4 कार्बन का सिस्टम है जिसमें 3 पोजीशन पे भी हैव दी OH ग्रुप. तो ये है 3-hydroxy ब्यूटानोइक एसिड. एंड अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं विद 3-hydroxy पेंटानोइक एसिड, दैट वी हैव CH3 CH2 CHOH CH2 COOH, यानी ये है हमारे पास 3-hydroxy पेंटानोइक एसिड. तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें पॉलीमर मिलता है दैट इज PHBV. तो अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, इनके कॉम्बिनेशन से अल्कोहल और एसिड यूनिट कंबाइन होंगे तो वी गेट एस्टर लिंकेज, यानी जो पॉलीमर हमें मिलेगा दैट इज लाइक दिस. Here we have the CH3, this is CH2 C double bond O CH. Here we have the C2H5 group and CH2 C double bond O, and this is the polymeric unit. अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं तो अगर ये फंक्शनल ग्रुप है, so this is the alpha position
and this is the beta position. And इसमें भी अगर ये functional group है, so this is the alpha position and it is beta position. यानी दोनों ही केस में जो यहाँ OH ग्रुप लगा है वो बीटा पोजिशन पे लगा है. तो अगर हम इसका नेम देखते हैं, दिस पॉलीमर इज PHBV, जिसे हम बोलते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट. ये इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि दोनों ही OH विद रिस्पेक्ट टू दी फंक्शनल ग्रुप बीटा पोजीशन पे आ रहे थे, तो इसका फुल फॉर्म पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट CO बीटा हाइड्रोक्सी वेलरेट है. एंड इफ वी सी दी ऑप्शंस, ये नेम हमें गिवन है फर्स्ट ऑप्शन में, जिसमें दोनों की विद रिस्पेक्ट पोजीशन बीटा है. दैट मींस द A ऑप्शन इज राइट. सो वी कैन से दैट the correct option is A. The polymer used in specialty packaging for orthopedic devices and in controlled release of drugs is, and we have these four options. First is PHBV, second is nylon 66, third is nylon 2, nylon 6, and fourth option is polyglycolic acid. यानी हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि इन पर्पसेस के लिए कौन सा पॉलीमर यूज होता है. तो हमें इस बेस पे बताना है कौन सा पॉलीमर इन पर्पस के लिए यूज होगा. सो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इन ऑप्शंस में से PHBV जो पॉलीमर है, दैट इज यूज्ड फॉर these purposes, यानी कि कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ ड्रग्स या फिर पैकिंग फॉर ऑर्थोपेडिक डिवाइसेस. तो इन सब पर्पस के लिए PHBV हम यूज करते हैं. एंड इफ वी सी द ऑप्शंस, so it is given in the A option, so we can say that the correct option is A. Polymer obtained by chain polymerization of cyclic dimer of glycolic acid is, and we have these four options. First is PHBV, second is PHB, third is PGA and fourth option is PLA. यानी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा पॉलीमर हमें मिलेगा अगर हम ग्लाइकोलिक एसिड का पॉलीमराइजेशन करते हैं. तो अगर हम यहाँ पे इसकी पॉलीमराइजेशन को समझें तो ग्लाइकोलिक एसिड क्या होता है. We have this CH2 group and on one side we have acid group and on the other side we have the OH group. ये हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड है. अगर इसका पॉलीमराइजेशन करना है, so we need n molecules of this and if we heat it, so on heating ये cyclize करेगा यानी polymerize होगा and it will give you the polymer which will have this formula. It is repeated n times, तो हम इसको लिखते हैं polyglycolic acid and it is abbreviated as PGA. and अगर हम options में देखें, PGA is given in the C option, so the correct option is C. Polymer obtained by polymerization of cyclic dimer of lactic acid is, and we have these four options. First is PHB, second is PLA, third is PGA and fourth option is PCl. तो हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि अगर हम लैक्टिक एसिड का पॉलीमराइजेशन करते हैं तो हमें कौन सा पॉलीमर मिलेगा. So in this question we have been given the polymerization of lactic acid. अगर हम इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं, सबसे पहले लैक्टिक एसिड का स्ट्रक्चर देखेंगे. So CH3 CHOH COOH, this is the structure of lactic acid. So this is lactic acid. अगर हम इसको पॉलीमराइज करवाते हैं
तो ये कंडेंसेशन पॉलीमराइज होगा एंड बिकॉज ऑफ द एसिड इन द अल्कोहलिक ग्रुप ये यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव करके पॉलीमराइज हो जाएगा एंड उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा. वी हैव दिस OCH CH3 C डबल बॉन्ड O and it is repeated n times. इसको हम बोलेंगे polylactic acid जिसको हम एब्रीवेट कर सकते हैं as PLA. And if we see the options, PLA is given in the second option. So we can say that the correct option is B,